आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री A.K. सिंह की न्यायालय में पुलिस थाना गोपालगंज के धारा 302-34 के मामले में निर्णय पारित किया गया, फैसला सुनाया गया। यह मामला पुलिस थाना गोपालगंज का था। शनिचरी वार्ड की घटना थी। घटना दिनांक 29/7/21 को इमरान उर्फ बादशाह है, जो कि वर्तमान पार्षद नईम खान का एकमात्र पुत्र था। वह घटना के वक्त पीली कोठी ट्रस्ट का अध्यक्ष था। घटना दिनांक के एक दिन पूर्व इसरार कुरैशी, जो उन दिनों पीली कोठी ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष था, उसकी दुकान पीली कोठी परिसर के पास में स्थित थी। उक्त दुकान का अतिक्रमण हटाने के लिए ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष इमरान उर्फ बादशाह द्वारा कार्रवाई की गई। सागर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण होना पाया गया और इसरार खान की दुकान का अतिक्रमण हटा दिया गया। इसी बात से रंजिश रखते हुए घटना के अतिक्रमण हटने के एक दिन पश्चात सुबह के 9 से लेकर 9:30 के मध्य, संभवतः 9:20 का घटना का समय बतलाया गया है। जब इमरान उर्फ बादशाह अपने घर से पीली कोठी की ओर आ रहा था, तभी उसे रास्ता उसका रोककर नजमा, इसरार की पत्नी, इसरार का बेटा सामी एवं उसकी पुत्री और एक अन्य आरोपी बबलू कमानी का घटना में सम्मिलित होना बतलाया गया। इसरार कुरैशी द्वारा इमरान उर्फ बादशाह को एक नाल 12 बोर की बंदूक से फायर करके चोट पहुंचाना बतलाया गया। मृतक को इमरान को जब चोट लगी तो घटनास्थल पर गिर गया। लोगों ने मदद करके उसके लिए BMC इलाज के लिए ले गए, जहां डॉक्टरों ने अत्यधिक रक्तस्राव होने की वजह से वह उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले की रिपोर्ट मृतक के पिता, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद भी हैं, नईम खान, उनके द्वारा मर्चुरी में थाना प्रभारी गोपालगंज उपमा सिंह के मध्य रिपोर्ट लीक कराई गई। देहाती नालसी लेख होने के पश्चात और सभी साक्षीगण की साक्ष्य के उपरांत इस मामले के एक आरोपी के पत्नी के द्वारा CID जांच हेतु सरकार को लिखापढ़ी की गई। उसकी CID जांच भी हुई, परंतु जो उपमा सिंह ने विवेचना की, उसी विवेचना की CID इंस्पेक्टर महेश बकौरिया द्वारा अभियोजन की घटना का समर्थन किया गया। ऐसी कोई साक्ष्य उन्हें प्राप्त नहीं हुई जो उपमा सिंह की विवेचना से पृथक उनकी विवेचना हो। इस मामले में एक आरोपी की पत्नी के द्वारा एक तथाकथित CD भी प्रस्तुत की गई, इस आशय की कि घटना दिनांक को फरियादी नईम खान मौके पर उपस्थित नहीं था। उक्त संबंध में थाना प्रभारी गोपालगंज एवं CID जांच के निरीक्षक दोनों के द्वारा बैरियल के मैनेजर के कथन लेख किए गए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर माननीय न्यायालय के समक्ष बताया कि मैंने मैनेजर से देवेंद्र प्रताप सिंह से संपर्क स्थापित किया था, उससे पूछताछ की थी तो उसने बताया था कि 10 दिन के अंदर आने जाने वाले वाहनों की
जो भी फुटेज रहती हैं वो स्वतः ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती हैं। परंतु किश्वरवी द्वारा जो सीडी प्रस्तुत की गई थी वह 15 दिन पश्चात किश्वरवी ने अपने कथनों में बताया था कि हमने इसे प्राप्त किया है। जब 10 दिन में कोई भी चीज़ नष्ट हो जाती है तो 15 दिन में प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस सीडी को बचाव पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, परंतु उसके साथ मैनेजर के कोई भी धारा 65B का प्रमाण पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। सीडी को न्यायालय द्वारा जो तथाकथित सीडी थी न्यायालय में दिखलाया गया, जिसे उपमा सिंह ने भी देखा और अन्य साक्षीगण ने भी देखा। सीआईडी निरीक्षक महेश कुमार बकोरिया ने भी देखा। उन्होंने स्पष्ट न्यायालय को बताया कि इसमें जो फुटेज दिखाई दे रहे हैं उक्त तथाकथित वाहन में बैठे हुए व्यक्ति जो हैं स्पष्ट रूप से दिखलाई नहीं दे रहे, सीडी अस्पष्ट है। हमारे द्वारा भी बचाव साक्षी क्रमांक 2 महेश कुमार बकोरिया से न्यायालय में पूछा गया, सीडी चलाई गई, उन्हें दिखाई गई। उन्होंने भी बताया कि यह सीडी संभवतः टेम्परिंग हो सकती है। उन्होंने भी बताया कि ये सीडी जिस दिनांक को हमें प्रस्तुत की गई उसके लगभग 20 दिन तक लगातार हमने इस सीडी के संबंध में किश्वरवी से धारा 65B का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए नोटिस भी दिया था, परंतु उन्होंने हमें चालान प्रस्तुति दिनांक तक धारा 65B का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया। ये संभवतः स्वाभाविक बात है कि यदि हमारे पास कोई वस्तु है या कोई सामग्री है, उसके प्रमाणीकरण के लिए या उसके सत्यापन के लिए हमें प्रमाण पत्र देने की या उसे प्रमाणित करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाई। फिर ये सीडी के लिए गोपालगंज में एक अग्नोत्री नितिन अग्नोत्री, जिसे बचाव साक्षी क्रमांक 5 के रूप में बचाव पक्ष द्वारा न्यायालय में परीक्षित किया गया। उसने बताया कि हमारे पास में इनायत अली नामक एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने हमें पेन ड्राइव दिया था। उस पेन ड्राइव के माध्यम से मैंने सीडियों की प्रतियां 2 कापी या उसे जो आप लोग कहते हैं अपनी भाषा में वो कापियाँ उन्होंने की और उसके कुछ फुटेज तैयार किए, जो न्यायालय में प्रदर्शनी 1, 2 एवं 4 के रूप में कलर्ड फोटोग्राफ्स बचाव पक्ष ने चिन्हित कराए, प्रदर्शित कराए और सीडी के लिए D3 के रूप में परीक्षित कराया। उक्त साक्षी का शपथ पत्र एवं धारा 65B का प्रमाण पत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। हमने अभियोजन के एडवोकेट होने के नाते उस साक्षी से ये पूछा, क्या आपको पेन ड्राइव के साथ इनायत अली ने धारा 65B का प्रमाण पत्र दिया था? आपने क्या इनायत अली से इस बात की पूछताछ की थी कि ये पेन ड्राइव आपने कहाँ से प्राप्त की? वह न्यायालय में निरुत्तर रहा। उसने इस बात को भी न्यायालय के अंदर स्वीकार किया कि हमने जो तथाकथित 2-3 सीडी और 2-3 फोटो बनाई हैं उनकी फीस 2,500 रुपया हमने इनायत अली से प्राप्त की। मैंने न्यायालय में पक्ष रखा 150, 200, 500 रुपये की वस्तु के 2,500 रुपया लेना, अर्थात निश्चित रूप से ये साक्ष्य से छेड़खानी की गई और इन्हें निश्चित रूप से इस केस या इस न्यायपूर्ण धारा 302 के मामले के हत्या के मामले की भी हत्या करने का कुषड्यंत्र इस साक्षी द्वारा किया गया। न्यायालय ने निश्चित रूप से सभी अभियोजन साक्षीगण बचाव साक्षी के रूप में द्वारा लगभग 9 साक्षीगणों को परीक्षित किया गया। उन 9 साक्षियों में से लगभग 7 बचाव साक्षीगण ने अभियोजन के प्रकरण की, अभियोजन की कथा की और अभियोजन की घटनाक्रम का पूरा समर्थन किया। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से जिले का लोक अभियोजक होने के नाते जितनी ईमानदारी के साथ मैं कार्य कर सकता था, जितनी मैं इस केस में मेहनत कर सकता था, मैंने मेहनत की। परिणाम स्वरूप FSL से जो बंदूक, रिवाल्वर आरोपी इसरार से विवेचक
उपमा सिंह द्वारा जब्त की गई थी उसे परीक्षण हेतु FSL भेजा गया। उक्त वैज्ञानिक को भी बचाव पक्ष द्वारा बचाव साक्षी क्रमांक 1 के रूप में न्यायालय में परीक्षित किया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, ये थोड़ा सा हम इस पर विशेष आप लोगों से आग्रह करेंगे कि ये बात मेरे अलावा भी आप लोग सरकार तक उठाएं। ये जो तथाकथित 1 नाल 12 बोर बंदूक जब्त हुई वो मेड इन पाकिस्तान की थी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। शस्त्र लाइसेंस था, कैसे जिला दंडाधिकारी सागर के यहाँ वह शस्त्र चढ़ गया और कैसे उसका रिन्यूअल भी होता रहा। निश्चित रूप से अभी हमें निर्णय की प्रति प्राप्त नहीं हुई, देखेंगे न्यायालय ने इस ओर क्या टिप्पणियाँ अपनी की हैं। मैं अपनी बात आप लोगों के अलावा भी सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों तक इस मुद्दे को आगे पहुंचाऊंगा। एक छोटा सवाल यहाँ कर लेता हूँ मैं कि जैसे पाकिस्तान मेड बंदूक थी तो क्या वो भारत के किसी राज्य में स्थान में नियमित तौर पर मतलब जो सरकारी फॉर्मेट है उसमें चढ़ सकती है क्या? मुझे जहाँ तक ज्ञान है हमारे 20-25 साल के अभियोजन के कार्यकाल के दौरान यह पहला मैटर मैंने सुना है और पहला मैटर मैंने होना पाया है कि मेड इन पाकिस्तान की रिवाल्वर भी लाइसेंस मिल जाते हैं या वो रिवाल्वर या गन लाइसेंस के ऊपर चढ़ जाती है। ये संभवतः हमें लगता है कि शायद पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला मैटर होगा। इस मामले में जो फैसला आया है जो जिला आज माननीय न्यायालय द्वारा खुले न्यायालय में किसी को आजीवन कारावास से धारा 302 में एवं धारा 30 आर्म्स एक्ट के तहत उसे दोनों धाराओं में दंडित किया गया। 302 में आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपये का अर्थदंड एवं धारा 30 आर्म्स एक्ट में उसके लिए 6 माह की सजा और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इसरार की पत्नी नजमा के विरुद्ध को माननीय न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ देते हुए उसे दोषमुक्त किया गया और आरोपी बबलू उर्फ शेख रशीद के विरुद्ध मृतक के पिता नईम खान से लेकर सभी अभियोजन साक्षीगण ने घटना में सम्मिलित होना न व्यक्त किया कि ये घटना के समय मौजूद नहीं था, इसलिए न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ कोई एविडेंस न होने से उसे भी दोषमुक्त किया गया। माननीय न्यायालय के निर्णय से मैं संतुष्ट हूँ और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। एक और था इसमें नाबालिग था मामले में। इस मामले में एक आरोपी और है जो आरोपी इसरार कुरैशी का बेटा सामी कुरैशी, जैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जुमनाइल होना या बाल अपचारी बालक होना पाया था, उसका मामला पृथक से जुमनाइल कोर्ट सागर में विचाराधीन है। किस कोर्ट ने यह फैसला? आज जो निर्णय इस मामले में पारित किया गया है वह प्रधान एवं जिला सत्य न्यायाधीश महोदय श्री A.K. सिंह की न्यायालय से फैसला सुनाया गया है। Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determinations, sports, activities, and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.